बालक प्रहलाद पर कृपा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ी सभा में प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया है हिरण्यकश्यप ने। बोले इसने बहुत हमको परेशान किया है, हमारे दैत्य बालकों को भी इसने मेरे शत्रु का नाम लेना सिखा दिया। आज इसको छोड़ूंगा नहीं, भरी सभा में इसको आज दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। बोल किस चिड़िया का नाम ईश्वर है? प्रहलाद जी बोले पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार लिया और खंबे में मारा, खंबा टूट गया, भगवान नहीं निकले। बोले इसमें भी तेरा ईश्वर है? बोले हाँ पिताश्री इसमें भी है। उसको भी जोर से गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ दिया, भगवान नहीं निकले। बोले रे दुष्ट बालक, तू पुत्र बन के मेरा शत्रु ही आया है, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही प्रहलाद जी को मारने के लिए भागा हिरण्यकश्यप, तब भगवान ने देखा कि अब ये मेरे भक्त को छोड़ेगा नहीं। सो भगवान ने देखा तो जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जन। देखा कि मेरे भक्त को मार ही देगा, तो उसी टूटे हुए खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। विकराल विराट रूप नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और बीच जंगहों पर रख लिया और दरवाजे की देहली पर रख लिया। आकाशवाणी हुई, हे हिरण्यकश्यप ना भूमौ नाम्बरे मृत्यु ना नरैर मृगैरपि नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर्ना नरैर ना मृगैरपि। ना मैं दानव हूं ना मानव हूं नरसिंह हूं, ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, बीच देहली पर हो, ना आकाश में हो ना पाताल में हो, जंगहों पर हो। ना कोई दिन है ना रात है, संध्या का समय है, और ना कोई महीना है, 13वां महीना है। उसके जितने वरदान थे सब निष्क्रिय हो गए और उसकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अब भगवान के उस विराट रूप का और क्रोध भावावेश में जो क्रोध आया था वो शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्त का अपराध कोई कर दे तो भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं। हे भगवान कैसे शांत हो गए? कोई जल लेके आ रहा है कि भगवान जल पिए, सो ऐसा धक्का लगा ले। नारद जी बीना बजा के कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, कीर्तन भी नहीं सुन रहे। बोले लक्ष्मी जी से खुश हो जाएंगे। सो लक्ष्मी जी के पास गए नारद जी, माता जी प्रणाम। कहो नारद। बोले माता जी आप यहाँ बैठी हो, पिताश्री का हाल देखो क्या हो रहा है। आप सुंदर सज धज के चलेंगी और पूजा करेंगी तो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी गई और जैसे ही देखा तो नरसिंह भगवान का रूप देखा तो पूजा में नारियल फूल माला मिठाई नैवेद्य चंदन बड़े सुंदर से तैयार होके गई थी। और जैसे नरसिंह भगवान को देखा सो लक्ष्मी जी की थाली कहीं गिरी, नारियल कहीं ढड़का और वो कहीं भागी। ऐसे देवता तो हमारे कभी है ही नहीं। भगवान भक्त के कारण लक्ष्मी जी को भी नहीं समझते, क्रोध शांत कैसे हो? ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र आदि देवता सब भगवान की स्तुति करके थक गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। चरण पकड़ लिए। अब नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि प्रहलाद जी जाओ भगवान के चरण पकड़ लो। बोले जिसके कारण क्रोध आया उसी के कारण क्रोध शांत होगा। जैसे ध्रुव जी गए और भगवान का चरण पकड़ लिया, ध्रुव जी के भक्ति पूर्ण परमाणु भगवान के चरण में स्पर्श हो गए तो क्रोध में आए हुए भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान के क्रोध को भी भक्ति ही शांत कर सकती, भक्ति ही शांत कर सकता है। चरण पकड़ के ध्रुव जी पड़े रहे।
सो प्रहलाद जी पड़े रहे तो प्रहलाद जी को उठा लिया भगवान नरसिंह ने और अपने हृदय से लगा लिया और गोदी में बिठा लिया। अब तो रो रहे थे, कहां तो क्रोध में आए हुए भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी के भक्ति पूर्ण श्री अंग का स्पर्श होते ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और करुणा भाव प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। हे बेटा प्रहलाद, मेरे कारण तुमको कितना कष्ट मिला, मेरे कारण तुमने कितना दुख सहन किया। नरसिंह भगवान के कमल नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रहलाद को सिंचित कर दिया। प्रहलाद के सिर पर हाथ रख करके भगवान रोते और समझाते, कहते बेटा तुमको अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, मेरे कारण तुमको बहुत दुख मिला। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाथ दुष्ट ने सताए मम एक नाम गाने से। जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो, पर्वत से गिरायो कमी राखी ना सताने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो, पर्वत से गिरायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। हे बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना, मेरे कारण तुमने कितना कष्ट सहन किया। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के अश्रुओं को पहुंचते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं नाथ, हे करुणा के सागर, उस लोहे के लाल खंबे में आप ही तो चींटी बन के चल रहे थे। मुझे शीतलता का प्रदर्शन दर्शा रहे थे। जल में डुबाया, कूर्म रूप में आपने ही तो अपनी पीठ पर मुझे बिठाया था। पर्वत से गिराया, फूलों की सेज बन के पवन बन के आपने ही तो हमें अपने हाथों पर लिया, कर कमलों पर लिया था। इसलिए हे नाथ, आपने ही तो रक्षा की। भक्त और भगवान की वार्तालाप हो रही है। अब जैसे पिता पुत्र बात करता है तो पुत्र जब तोतली भाषा बोलता है, शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, तो बच्चा बेटे से पिता और बातें पूछता है और तोतली भाषा सुनने के लिए उतावला होता है, तो बातों में से बातों पूछते रहता है और बेटा बताता रहता है। पिता को बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान को गोदी में, भक्त को गोदी में बिठा लिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ रखे। अब वार्तालाप हो रही है। क्यों रे प्रहलाद? जी प्रभु। बोले जब मेरे को क्रोध आया और मेरे क्रोध के मारे ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी नारद कोई नहीं आया टिका, सब दूर भागे और तेरे को मेरा भय नहीं लगा। प्रहलाद जी बोले प्रभु बिल्कुल भी भय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? प्रहलाद जी का नाता देखिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो जितने भी जंगली जानवर हैं, बनचर हैं, वो सब भाग जाते हैं।
शेर की दहाड़ के मारे सब भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा कहीं नहीं भागता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। भगवान प्रसन्न हो गए। सचमुच में प्रहलाद, तुमने मेरे मन को जीत लिया। पिता पुत्र का नाता है, मांगो तुमको क्या चाहिए। बोले प्रभु, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया और आपको प्राप्त करके अब मैं क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, आपके चरण कमलों की रज हमें प्राप्त हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, राज मुकुट पहना करके कहा कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम हजारों वर्ष तक राज्य करो, भक्ति का प्रचार करो, अंत में तुमको मेरा परम पद प्राप्त होगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के चरणों में सच्चे भाव से, प्रेम से जिसका मन वचन कर्म से परमात्मा के चरणों में सच्ची प्रीति होती है, तो परमात्मा हर क्षण उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। हे राजन, स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, ये 4 प्रकार के मनमंत्रों में स्वयंभू मनमंत्र से पूर्व की बात है। एक कदली वन में गजराज रहते थे, जिसके शरीर में 10,000 हाथी का बल। जिस जंगल से निकले तो शेर भी कांपता था। जिसकी सैकड़ों हजारों पत्नियां, सैकड़ों हजारों बेटा, बहुत बड़ा परिवार, और जिस जगह से निकलता तो बड़े बड़े शेर भी कांपते। और त्रिकूट नाम के पर्वत के बीच में एक सरोवर है। वो गजराज उस सरोवर में जल पीने के लिए जाता है। गज को जल बहुत प्रिय है, जल विहार बहुत करता है, तो वो अपने सूंड में पानी भर के पूरे परिवार को नहलाता, बच्चों को, परिवार को, पत्नियों को, उसको भी सब नहलाते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटैति विश्रुतः क्षीरोदेनामृता श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। 3 हैं कूट जिसमें, जिसको त्रिकूट कहते हैं। जब सूर्य की किरण स्वर्णवत पर्वत पर पड़ती है तो वो परछाई टकरा के उस सरोवर में पड़ती है, तो ऐसे लगता सरोवर सोने का है। स्वर्ण, ताम्र और चांदी का रजत। कभी वो जल चांदी के सदृश लगता है, कभी ताम्रवत लगता है, कभी स्वर्णवत लगता है, जैसे जैसे सूर्य की परछाई पड़ती है। ऐसा दिव्य सरोवर में जल पीता है। एक दिन की घटना, जल पी रहा था कि ग्राह ने उसका पैर पकड़ दिया, पकड़ के जल में खींचने लगा। अब वो आवाज लगाई, पहले तो उसने अपनी ताकत लगाई, जब देखा कि बुलाया कि मेरे पैर को खींचो, तो सूंड में सूंड फंसा करके और पूरा परिवार खींच रहा है, लेकिन वो नहीं खींच पा रहा। 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, धीरे धीरे करके जो उसके बच्चे थे, बेटियां, बेटा, पत्नियां, सब एक एक करके छोड़ के जाने लगे। गजराज के नेत्रों में आंसू बहने लगे कि जिसको मैं अपना मानता था, इतना बड़ा परिवार था मेरा, मुझे सब छोड़ गए। अठारह दिन तक युद्ध चला। जलीय जीव की ताकत जल में ज्यादा होती है। कभी वो ग्राह पैर पकड़ के जल में खींच ले जाता है। हाथी की तिल के बराबर, जौ के बराबर सूंड बजती है, फिर वो खींच करके लाता है, किनारे आ जाता है। 18 दिन तक युद्ध चला। अंत में गजराज का शरीर सारा शिथिल ढीला पड़ गया।
परिवार का सहारा नहीं मिला, खुद की ताकत लगाई, वो भी खत्म हो गई। जब देखा कि अब मैं नहीं बच सकता, तब भगवान को पुकारा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। हे हरि मेरी रक्षा करो। हाथी कहने में जितना समय लगता है, इतने समय में भगवान आए। आते ही भगवान ने अपने चक्र से नक्र का सरस छेदन किया, गज को उबारा, ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान ने गज की रक्षा कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष गजराज ने भगवान की स्तुति की, गज को बंधन से मुक्त किया है। तुमने गज को पुकारा, अजामिल को भी तारा। अब आई हमारी बारी, मेरी नैया पार लगा देना, ओ मेरे बांके गया। ओ तूने गज को उबारा, अजामिल को भी तारा। अब आई हमारी बारी, ओ नैया पार लगा देना, ओ मेरे बांके बिहारी। ओ मोरी नैया पार लगा देना, ओ मेरे बांके बिहारी। मेरी नैया पार लगा देना, ओ मेरे बांके। प्रार्थना की, प्रभु ने गजराज का उद्धार कर दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गजराज ने विचार किया कि प्रभु के चरणों में मैं क्या भेंट करूं। सरोवर से वो कमल का पुष्प सच्चे हृदय से दिया है। नाथ आप इसको स्वीकार करें। आज भी भगवान कमल का पुष्प लिए खड़े हैं। तो ये गजराज क्या है? बोले मानव ही गजराज है। ये अपने ताकत के, धन के, बल के, साधन के अभिमान में हाथी की तरह मदमस्त घूम रहा है, और इस भरोसे कि ये सारा संसार, ये परिवार मेरा है, ये साधन हमारे हैं। लेकिन जब काल रूपी ग्राह आता है, तब वो भगवान को पुकारने में असमर्थ हो जाता है। पूरा जीवन बचपन बिता दिया खेल में, जवानी बिता दी काम में, बुढ़ापा आया तब देखा अरे हमारे घर में 60 लाठी थी, इतना बड़ा परिवार था, जहाँ से हम निकलते थे वहाँ से सब डरते थे, आज कुछ भी नहीं है। बोले धीरे धीरे मानव का जीवन चला जाता है। तो बोले ये मन रूपी हाथी प्रतिष्ठा की आंख तो लगाए, नाक तो लगाए, लेकिन विचार बड़े संकीर्ण हैं। इसलिए संकीर्ण विचार हमारे जब दूर होंगे, जब हम भगवान के शरण में आ जाएंगे। गजराज का उद्धार तभी होगा जब भगवान की शरण में आए। इसलिए गज पर भी कृपा करी भगवान ने। आगे समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में देवताओं ने अमृत पान करने की कोशिश की, दैत्यों ने छीन लिया। भगवान मोहिनी अवतार धारण करके प्रकट हुए, बंटवारा किया, दैत्य और देवताओं को दोनों लाइनों में बैठा दिया। बोले हे देवताओं, हे दैत्यों, तुम लाइन बना करके बैठो, आपस में झगड़ा मत करो, हम बांट देते हैं। दैत्य लोग बोले बिल्कुल, बड़ी कृपा की देवी, आप कहाँ से आई हो? आपको देख के हमें बड़ी खुशी हो रही है। बोले आप हमको जानते हो? बोले जानते तो नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव से लग रहा है कि आप अच्छा ही बंटवारा करेंगे। बोले ठीक है। तो बोले हम पर विश्वास कर किया, आप विश्वास कर लिया है? बिल्कुल। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, देवताओं को हम पहले पतला पतला बांट देते हैं अमृत, और गाढ़ा गाढ़ा नीचे का तुमको मिलेगा। तो देवताओं को भगवान पिला रहे थे अमृत। राहु को पता लग गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, ये तो अमृत पिलाए जा रहे हैं।
जब तक राहु अमृत पी चुका, चंद्रमा ने कहा भगवान ये तो राहु है, दैत्य है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से वहीं उसका धड़ सिर से अलग कर दिया। केतु जीवित हो गया। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब इसको देवताओं में कर लिया जाए। तब से नवग्रहों में राहु केतु की पूजा होने लगी। ये पहले दैत्य थे, इसलिए नवग्रह की पूजा होने लगी और वो नवग्रहों का फल भी देते। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई, दैत्यों की पराजय हुई, बलि का वध हो गया। दैत्येंद्र बलि के मृत शरीर को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवन दान दिया और बलि से गुजरात प्रांत में अहमदाबाद से 62 किलोमीटर दूरी पर भड़ोच में यज्ञ कराया, जिस यज्ञ का नाम था सर्वजित नाम का यज्ञ, जिसमें विश्वजित नाम का रथ निकलेगा। ऐसी कामना से श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने यज्ञ कराया। अब माता अदिति को पता लगा कि यदि ये सफल हो गया तो सारे दैत्य बलशाली हो जाएंगे और देवताओं का नामो निशान मिट जाएगा। महर्षि कश्यप से माता अदिति ने प्रार्थना की। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। माता अदिति ने प्रार्थना, प्रभु ऐसा पुत्र हो जो सारे जगत में भक्ति की अभिवृद्धि करे। भगवान श्री महर्षि कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत बताया। ये पयोव्रत नाम का व्रत करना जिससे तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद रविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। हे देवी, फाल्गुन के महीने में ये व्रत होता है। इस व्रत को करके तुम्हें सुंदर प्राप्ति होगी पुत्र की। लक्ष्मी नारायण भगवान का दुग्ध से अभिषेक करके वही अभिषेक का जल दुग्ध पीना है और 24 घंटे कुछ नहीं लेना। ऐसा ही किया। 12वें दिन की रात्रि में भगवान नारायण स्वप्न में आए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहं सत भाय, चाह तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराय। तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराय। हे प्रभु, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। भगवान नारायण बोले, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो हमें आप ही चाहिए। तो बोले, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होऊंगा। बोलिए वामन भगवान की जय। भाद्र समय आने पर भाद्रपद मास की वामन द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हुए। छत्र कमंडल पलाश दंड लेकर के गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अब गुरु दक्षिणा क्या दें? बोले 3 लोक की संपत्ति चाहिए। बोले 3 लोक का राजा तो बलि है। बोले लेके आओ। वामन भगवान गए। 3 पग पृथ्वी के संकल्प से बलि को त्रैलोक का साम्राज्य भगवान ने प्राप्त कर लिया और बलि को सुतलोक का राज्य प्रदान किया और बलि के मनोरथ भी पूर्ण कर दिए। बोलो वृंदावन। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चंद्र वंश से पहले सूर्य वंश का जन्म हुआ। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजन् तस्मात् दशरथो भवत्। तस्मात् दशरथो भवत्। एक राजा खट्वांग हुए। खट्वांग की वंश परंपरा में दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के वंश में राजा रघु हुए। रघु के वंश में पृथुश्रवा हुए। पृथुश्रवा के वंश में एक राजा अज हुए।
अज के वंश में राजा दशरथ जी हुए और दशरथ जी के वंश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत में राम कथा केवल 2.25 अध्यायों में वर्णन किया गया है। एक श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् रामचरितमानस वर्णन कर दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याः शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहना कौशलेन्द्रो वतान्ना कौशलेन्द्रो वतान्ना। एक श्लोक में संपूर्ण श्री रामचरितमानस हो गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु जी विश्वामित्र जी की आज्ञा से राज्य को त्याग करके यज्ञ पूरा करने गए। व्यचर धनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, अपने चरण कमल की रज से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। फिर धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ करके सीता स्वयंवर किया और अयोध्या में आए। अयोध्या से फिर वन को चले। फिर वन को जाकर के पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ। भगवान ने शूर्पणखा को नाक कान से विहीन कर दिया। सेतुबद्ध, फिर सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की और लंका में प्रवेश किया। लंका में चढ़ाई की और जाकर के भगवान ने कौशलेन्द्रो वतान्ना, रावण का उद्धार किया। राक्षसों का उद्धार करके सीता जी को पुष्पक विमान में बिठा के आए और पुनः अयोध्या में आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। श्री रघुनाथ जी आज 14 वर्ष के बाद आए हैं। जनक नंदिनी सीता श्री रघुनाथ सिंहासन पर बैठे हैं। राजा राम अवध राजधानी गावत गुण स्वर मुनि बरवानी। जय जयकार हो रही है। धन्य है प्रभु की इच्छा। ओ सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। 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 ओ सावन की झड़ी प्यारे कानों में पड़ी। सावन की झड़ी प्यारे कानों में पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। लखन अनमोल खजाना अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल खजाने अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।
रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया का रूप निहारे नाच गावे सब नर नारी। चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। चलरी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। सीता राम दरसरत से जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरसरत हर से जैसे सावन की झड़ी। रोम में नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम में नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। सीता राम दरसरत बरसे सावन की झड़ी। 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 बोलिए अयोध्या नाथ वो सीताराम की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ताली बजा के कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की पानी लागे। प्रभु की पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बधाई हो।
सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण राम के किला की। नाथे कण कण से प्रीति पुरानी लागे। हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी रजधानी लागे। रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या नाथ की भगवान श्री कृष्ण श्री रघुनाथ जी का अयोध्या में आनंद बधाइयां हो रही है। राम जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। त्रेता के अंत में श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ और द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हे परीक्षित, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे परीक्षित, श्री परीक्षित ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, हे प्रभु, चंद्र वंश में सूर्य वंश के बाद क्या हुआ? भाई अपना परिवार अपना सबको अपना प्रिय लगता है। परीक्षित को यह कहना चाहिए था सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश में क्या हुआ, लेकिन बोले चंद्र वंश में सूर्य वंश के बाद क्या हुआ। अपना सबको अच्छा लगता है क्योंकि परीक्षित चंद्रवंशी है। तो बोले हे राजन, चंद्रवंश में एक राजा आहुक हुए। आहुक के देवक और उग्रसेन दो पुत्र। तस्याहुकश्चाहुकीचा कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनस्य चत्वारो देवकात्मजः। उग्रसेन के कंस सुनामा आदि 7 पुत्र हुए। देवक के 6 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम देवकी। और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। कन्यादान में कंस ने अपनी चचेरी बहन को 1.25 लाख हाथी रथ सोने से लदे सजे हुए प्रदान किए और वो अपनी बहन बहनोई को रथ में बिठा के ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम ले जा रहे हो उसके अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल होगा। सुन करके कंस भयभीत हो गया। बोले मेरी बहन से ही मेरा काल, बहन को ही मार दूंगा। रहे ना बांस बजे ना बांसुरी। बहन के केसों को पकड़ा और पकड़ करके धड़ से सिर अलग करना चाहता है। तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, लोग क्या कहेंगे, एक भाई ने बहन को मार दिया। अरे आपको अष्टम पुत्र से भय है, 8वां पुत्र ले लो, क्यों मारते हो? समझ में उसके आया कि हो सकता 8वां पुत्र ये अपने ससुराल में जाके पुत्र उत्पन्न करे और अष्टम पुत्र छुपा ले। वापस रथ को वापस किया और जेल में बंद कर दिया। पिता ने विरोध किया, पिता को भी जेल में बंद। जो विरोध करे उसको जेल में बंद। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन प्रदारा। मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। पहला पुत्र लेके गए, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी आ गए, आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव।
बोले क्या ये तुम मेरे शिष्य हो, मेरा कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। बोले जी गुरुदेव। तो बोले पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां, 5वां भी 8वां, 7वां भी 8वां। कैसे? गिनती गिनाई, उल्टा पाठ पढ़ाया। बोले 5 और 3 8, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आया। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आया। तो बोले कोई सा भी 8वां हो सकता है। गुरुदेव फिर क्या करूं, मार दो इतना? बोले वो मेरी अपने आप समझ। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में माँ यशोदा, देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया श्री दाऊ भैया जी को। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए और योग माया से कहा कि तुम जाओ माँ यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। देवी भागवत में नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासे श्यामी विंध्याचल निवासी। नंद यशोदा के गर्भ से जो कन्या का जन्म हुआ वो विंध्यवासिनी भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप प्रकट हुई। वो भगवान की योग माया है, प्रभु प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से वो आई है। आज रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, प्रकट होने वाले हैं। उससे पहले देवता कारागृह में आए, गर्भ स्तुति की है, माता देवकी के सम्मुख खड़े हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आपका त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, आप तीनों कालों में सत्य हैं। आदि में सत्य, मध्य में सत्य, अंत में सत्य। सृष्टि के प्रारंभ में आप, सृष्टि के मध्य में आप। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आप शीघ्र प्रकट होइए और ये दुखों से हमें दूर कीजिए। सभी देवी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, पहले प्रेयर, पहले प्रार्थना, पर प्रतीक्षा, फिर परमात्मा मिलते हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी बाद में आए, पहले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता हुआ, फिर भय प्रकट कर पाला दीन दयाला फिर हुआ। ऐसे यहाँ भी भगवान सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, देवताओं ने स्तुति की, भगवान ने स्वीकृति दी कि मैं माँ देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और गोकुल में बधाइयां करवाऊंगा। रात्रि के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांगपयोधसौभगं पीताम्बरं सांगपयोधसौभगं। चतुर्भुज रूप धारण करके माता देवकी वसुदेव जी ने दर्शन किया, प्रार्थना की, हे नाथ बड़ी कृपा। भगवान ने कहा मुझे गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आओ। श्री वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा, रख करके और गोकुल ले जा रहे हैं। जमुना जी ने गर्दन तक आ गए, भगवान ने चरण स्पर्श किया, जमुना जी नीचे आ गई और तभी सभी आवाज लगाई वसुदेव जी ने, कोई लो कोई लो। सो भगवान ने कोयला नाम का गांव प्रकट किया। रात्रि के 1 बजे
2 बजे मैया यशोदा के आंचल की छाया में सुला दिया कन्हैया को और कन्या को लेके वसुदेव जी वापस आ गए। हथकड़ी बेड़ियां डल गईं और इधर नंदा सुनंदा देख रही थी कि भाभी के का होगा। हे भगवान, लाला ही हो गए। थोड़ी देर पता नहीं लगा और जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को छोड़ के गए तो उसी समय देखा सुनंदा की नींद खुली। अरे भाभी के भैया लाला भयो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। नंद के लाला की भगवान का स्वागत करें आगे जाकर के। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। श्री राधे नागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। बोलो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम
सुभाग्यम नंद के लाला की जय हो। बधाई हो। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। आती तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाइयो। गावो बधाई बल्ले ढोले अरे नाच कर गावो बधाई बल्ले ढोले हमको मोरी पाए हमको मेरी पायल और मोतियन की माँ। झूले 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 पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। हरी बलदाओ संग खेल कूदन छोटे भैया आए। बलदाओ संग खेल कूदन छोटे भैया आए। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया।
हमको अनधन मैया लहंगा चुनर साड़ी हमको अनधन मैया लहंगा चुनर साड़ी हरी कंठ सीधे काम चली ना सीधे मोटर गाड़ी सीधे काम चले ना सीधे मोटर गाड़ी झूले 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 पलना में गोपाल तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया मेरी मैया बधाई दे मेरी मैया ओ मेरी मैया बधाई दे मेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे मेरी मैया नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली हरी तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल भाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल भाई बधाई हो बधाई हो नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई ओ तो सवार बधाई लोगो बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई ना जाने किस ऋषि मुनि धागा आन लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा अनंत भवन में अनहोनी भई नंद भवन में अनहोनी भई बेटी से हो बेटा नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई खाली। नंद झुके आंगन में हो याद बधाई, नंद के आनंद में याद बधाई। झुके आंगन जाने किस ऋषि मुनि ने दादा आनंद देखा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने दादा आनंद देखा। जाने किस ऋषि मुनि ने दादा आनंद देखा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने दादा आनंद देखा। नंद भवन में अनहोनी भई, नंद भवन में अनहोनी भई, बेटी से हो गया बेटा। नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई, नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई। नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई, नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई। नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई, नंद झुके आंगन में बड़े याद बधाई। बधाई। घोड़ा ने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ज्वालन को हाथी घोड़ा ज्वालन को हाथी घोड़ा घोड़े को पालकी। ज्वालन को हाथी घोड़ा ओ ज्वालन को हाथी घोड़ा घोड़े को पालकी। ज्वालन को लड्डू पेड़ा नंदन को लालसी। ज्वालन को लड्डू पेड़ा घोड़े को लालसी। आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय हो। आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बधाई हो, बधाई हो।
नंद भवन में बधाई हो रही है। अब सभी लोग भाव से आरती करें और प्रसाद लेके प्रस्थान। अपनो जन्म सफल कर दीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। इन्हीं पे प्राण न्यौछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण जी की, आरती बाल कृष्ण जी की। श्री बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही गई बोलिया की मैया, ओ कनुआ कह बोलिया की मैया। परम विद मन वेद बलैया, ओ परम विद मन वेद बलैया। यह जग में आरती बाल कृष्ण जी तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। अब इनको कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण जी आरती बाल कृष्ण की। श्री राधा कुंवर कन्हैया, श्री राधा कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को खवैया, ब्रज जन को नीत खवैया। देखत ही मन वेद चुरैया, देखत ही मन वेद चुरैया। यह छवि में भर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की। अपनो जन्म सफल कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की। समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हस्तैयात्माभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरे देश शान्तिर्भवतु। हस्तौ प्रचाल्य मन्त्रपुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्न तेह नाकं महिमानः सुसन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च भोजमाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री बद्रीनाथ की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। नंद बाबा की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। पूज्य स्वामी जी महाराज की
जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सही भक्ति भाव से प्रसाद लेते हुए और अपने अपने स्थान में प्रवेश करेंगे। कल यहाँ पर ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बाल लीला है और इसी समय कल यहाँ पर गिरिराज महाराज का पूजन भी किया जाएगा बड़े भाव से। आइए अब ठाकुर जी के हरि नाम संकीर्तन करते हुए बड़ी भाव से बोली नंद के लाला की जय। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी श्री राधे आए हुए सभी संतों से अनुरोध है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो। मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर आऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मिलाई जो रंग साड़ी, होने मिलाई जो रंग साड़ी, होने मिलाई जो रंग साड़ी, होने मिलाई रंग साड़ी, जमुना में बाबा के गोटे की किनारी, जमुना में बाबा के गोटे की किनारी, बाबा लहर 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 होगी, बाबा लहर 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 होगी, अरे हाँ बधाई लेके आओगे, 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 बधाई लेके आओगे। बोली नंद के लाला